नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन जोरदार तेजी भरा सेशन रहा। इकोनॉमी को जो बूस्टर डोज प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मिला, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मार्केट की होती हुई दिखी। ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन उसके बावजूद मार्केट स्टेबल रहे। आज दिन के दौरान क्लोजिंग जो है वो मजबूती के साथ हुई, 2% के आसपास की मजबूती के साथ निफ्टी बंद हुआ है। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 4 दिनों में की जो गिरावट थी उस पर ब्रेक लगा, आज तेजी का मूड बनता हुआ दिखा। लेकिन कल एक बार फिर से बैंक और एनबीएफसी का दिन हो सकता है, क्योंकि जो 20 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट की गई पीएम मोदी की ओर से, उसमें जो पहली किस्त है वो एमएसएमईज को जाएगी। 3 लाख करोड़ के कोलेट्रल फ्री लोन सरकार देगी। तो एमएस जो कल के सेशन रहेगा वो एनबीएफसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। इसी पर फोकस हमारा रहेगा शो में। जानेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से कि स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, एनबीएफसी में अपॉर्चुनिटी क्या है, साथ ही आपके सवालों को भी करेंगे शामिल। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइन। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की पहली किस्त में एमएसएमई को बड़ी राहत। 3 लाख करोड़ के कोलेट्रल फ्री लोन देगी सरकार, परिभाषा में भी बड़ा बदलाव। एनबीएफसी के लिए भी आई बड़ी राहत, अलग अलग प्रावधान में 75,000 करोड़ की सहायता, एमएसएमई सहित कई सेक्टर को मिलेगा फायदा। बाजार में आज चौतरफा तेजी का दिन, निफ्टी 2% की मजबूती लेकर बंद। निफ्टी बैंक भी 7.25 अंक चढ़ा। कल एनबीएफसी, रियल एस्टेट और डिस्कॉम कंपनियों पर होगा फोकस। मारुति सुजुकी के नतीजे अनुमान से चूके, चौथी तिमाही में मुनाफा 28% घटा, मार्जिन में भी गिरावट दर्ज। नतीजों के बाद शेयर ऊपरी स्तरों से 6% फिसला। कल बायोकॉन पेश करेगी चौथी तिमाही के नतीजे, कंपनी का मुनाफा 19% बढ़ने का अनुमान। वही Q4 आंकड़ों से पहले स्पॉट्स में आज दिखी 6% तक की तेजी। कल मनापुरम फाइनेंस के नतीजों पर भी रहेगी नजर। और आज का सेशन तेजी का सेशन रहा, 2% की मजबूती के साथ निफ्टी की क्लोजिंग हुई। बैंक निफ्टी भी लगभग 800 अंक चढ़ा। बैंक में भी 2 महीने की सबसे बड़ी तेजी आज के सेशन में हमने बनती हुई देखी। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक 9%, 10% तक की मजबूती इन स्टॉक्स में आज के सेशन में हमने देखी है। चौतरफा बाइंग थी, बाकी सेक्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। कैपिटल गुड्स, पावर, रियल्टी स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम आज बना हुआ था। सरकारी कंपनियों से जुड़े हुए स्टॉक्स में अच्छा रुझान आज के सेशन में बना है। लेकिन कल का सेशन कैसा रहेगा वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो ब्रीफिंग हुई है एफएम की ओर से बाजार बंद होने के बाद, उसमें एमएसएमईज और एनबीएफसी पर खास फोकस किया गया है। क्योंकि जो पहला किस्त जाएगी राहत पैकेज की, वो एमएसएमईज को जाएगी, जिसमें 3 लाख करोड़ के कोलेट्रल फ्री लोन देने की बात की गई है। परिभाषा में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अलावा एनबीएफसी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां भी बड़ी राहत आती हुई दिखी है। अलग अलग प्रावधान में 75,000 करोड़ की सहायता एनबीएफसी को की जाएगी। तो कई सेक्टर्स हैं जिनको बेनिफिट पहुंचेगा। लेकिन स्पेशली कल मार्केट का मूड कैसा रह सकता है, इस पर एक आउटलुक ले लेते हैं। एक आउटलुक एनबीएफसी पर ले लेते हैं। हमारे साथ आज के जानकार मयूरेश जोशी बने हुए हैं। मयूरेश जी, गुड इवनिंग। पहले तो बताइए, आप कैसे रीड करते हैं एफएम के अनाउंसमेंट जो पोस्ट मार्केट आज आई है, और कल के सेशन के लिए बाजार पर क्या आउटलुक है, और एनबीएफसी, रियल्टी जो फोकस में रहेंगे कल के सेशन में, फिर पावर शेयर्स, वहां पर क्या व्यू रहेगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां दिख रही है? बिल्कुल, इवनिंग दीपाली जी। नहीं तो जो अनाउंसमेंट्स हुई है कल, प्रधानमंत्री साहब ने जो अनाउंसमेंट्स की थी 20 लाख करोड़ के पैकेज, और जो एफएम साहिबा ने आज अनाउंसमेंट्स को एक डायरेक्शन दी, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन लार्जली बिल्ट इन हो गई है। आई थिंक जो एमएसएमईज को कोलैटरल फ्री लोन 3 लाख करोड़ के आसपास, एनबीएफसीज को आपने जैसे राइटफुली कहा, आई थिंक 75,000 करोड़ की जो राहत पैकेजेस अनाउंस हुई है, इवन फॉर दी डिस्कॉम्स, आई थिंक जो 90,000 करोड़ पीएफसी आरईसी आई थिंक डिसबर्स करेगी अगेंस्ट रिसीवेबल्स। आई थिंक ये सारी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स गिनी जाएगी बाजार के लिए, और ये अनाउंसमेंट्स रुकी नहीं है। तो कल और परसों भी अनाउंसमेंट्स होनी है अलग अलग क्षेत्रों के लिए। तो आई थिंक बाजार आई थिंक विद कीन आई देखना चाहेगा। ऑन दी अदर हैंड, आई थिंक जो मार्केट डायरेक्शन रहे, आई थिंक जो 3 लाख करोड़ इन टर्म्स ऑफ कोलैटरल फ्री लोन्स, पीएसयू बैंक्स थोड़े आई थिंक वोलेटाइल रह सकते हैं। जो एनबीएफसी, एमएफआई, housing finance companies, I think they probably are going to get a huge benefit. और power generating companies, क्योंकि डिस्कॉम से I think जो I think 90,000 करोड़ डिस्बर्स होते हैं अगले कुछ हफ्तों में, तो I think the generating companies के यूज से जिस cyclical environment थी, I think वहाँ पे थोड़ी राहत मिलेगी, जिसकी वजह से I think उनकी बैलेंस शीट थोड़ी ईज आउट हो सकती है। तो चुनिंदा I think हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, एनबीएफसी क्षेत्र जो एग्री फोकस है, और I think जो पावर जनरेटिंग कंपनीज है, I think
ये कल के क्षेत्र में आई थिंक बहुत जोरदार एक सेंटिमेंटल मूव दे सकते हैं। आपने पावर जनरेटिंग कंपनीज की बात की मयूरेश, क्विकली एक चीज और बताइए, पीएफसी आरएससी पर क्या व्यू रहेगा? 10 से 15% की तेजी लेकर ये दोनों स्टॉक्स बंद हुए हैं, जो अनाउंसमेंट आई है वो भी पॉजिटिव हैं। अब फर्दर आउटलुक क्या है दोनों शेयर्स पर? अगेन आई थिंक आपको ये समझना पड़ेगा कि आई थिंक जो पीएफसी को डिसबर्समेंट्स करनी है आई थिंक करोड़ के आसपास, आई थिंक दिस विल बी अगेंस्ट रिसीवेबल्स, इसलिए उनके बैलेंस शीट पे थोड़ी इलोंगेटेड पोजीशन हो सकती है इन टर्म्स ऑफ रिसीवेबल डेज एक्चुअली इंक्रीजिंग, तो पूरे वर्किंग कैपिटल साइकिल को थोड़ा एलोंगेट कर सकता है और कैश फ्लो पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक पीएफसी आरईसी को थोड़ी आई थिंक एक इलोंगेटेड रिसीवेबल साइकिल के हिसाब से कैश फ्लोज में आई थिंक मार झेलनी पड़ेगी अगले कुछ क्वार्टर्स में। हालांकि आई थिंक जो पावर जनरेटिंग कंपनीज है उसमें एक बहुत सेंटिमेंटल मूव आ सकता है कल के क्षेत्र में, जैसे टोरेंट पावर फॉर एग्जाम्पल, अडानी पावर फॉर एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं आई थिंक सीईएससी, एनटीपीसी, आई थिंक ये सारे स्टॉक शायद थोड़े पॉजिटिव सेंटिमेंट के हिसाब से ट्रेड है। ठीक है, अच्छा एक चीज और क्विकली मयूरेश, कल कई रिजल्ट्स आएंगे, 3 रिजल्ट्स, बायोकॉन, एस्कॉर्ट्स, मनप्पुरम फाइनेंस, तीनों पर आपका भी व्यू क्या है? बाय सेल होल्ड, क्या स्ट्रैटेजी है? जी बिल्कुल, आई थिंक रिजल्ट आई थिंक थोड़े मिले जुले हो सकते हैं, बट बायोकॉन और एस्कॉर्ट्स पे बिल्कुल होल्ड होना चाहिए। मनप्पुरम के आई थिंक रिजल्ट कैसे आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एयूएम ग्रोथ, क्योंकि गोल्ड प्राइसिंग के हिसाब से आई थिंक वो एक बेनिफिशियल फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ एलटीवीज एक्चुअली बीइंग बेनिफिशियल फॉर देम। बट मनप्पुरम को आई थिंक क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा मैं नतीजों के हिसाब से, बट बायोकॉन और एस्कॉर्ट्स को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए रिजल्ट के साथ। ठीक है, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी एस्कॉर्ट्स पर और बायोकॉन पर, ये दोनों डेफिनेटली होल्ड है। मनप्पुरम के नंबर्स देखने के बाद स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह है मयूरेश की ओर से। लेकिन अब सवालों को करते हैं शामिल। पहले कॉलर हमारे साथ हैं विक्रम राठौर। विक्रम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम मेरे पास मदरन सुमी है 107 क्वांटिटी पे और 123 के एवरेज प्राइस पे और 123 के प्राइस पे। हाँ जी, और 10 ईयर के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, पूछ लेते हैं मदरसन सुमी। मयूरेश, ऊपर के लेवल्स की इनकी बाइंग है, इसीलिए इनको काफी नुकसान भी हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 10 साल रख सकते हैं, क्या सजेशन होगा? नहीं, क्योंकि इनका लंबा नजरिया आई थिंक बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, बट आई थिंक जो इनिशियल और इंटरिम पेन है मदरसन के लिए, जो ऑटो इंडस्ट्री लॉकडाउन से गुजर रही है डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली एज वेल, और उनकी जो फैक्ट्रीज अभी रिस्टार्ट हुई है, तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि 26 आउट ऑफ 27 फैक्ट्रीज हैव स्टार्टेड, चाइना में प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, और कहीं ना कहीं आई थिंक वॉल्यूम्स पे आई थिंक अगले कुछ तिमाहियों में असर पॉजिटिवली देखने मिलेगा। हालांकि आई थिंक जो Q1 के नतीजे होंगे वो थोड़े सॉफ्ट आने की उम्मीद है, इसलिए आई थिंक लंबा नजरिया इसलिए होल्ड कर सकते हैं, बट 76 का लेवल पे ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा लोअर साइड पे जो 50 DMA है, और 110 अगर ये ब्रेक करके वॉल्यूम्स के साथ बेटर नंबर्स इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, जो उसका 200 DMA है, आई थिंक दैट कैन टेक द स्टॉक्स इन मोमेंटम जोन ऑन द हाई साइड। ठीक है, तो होल्ड ही कीजिए, लेवल्स आपको बताए हैं मयूरेश ने, उन पर आप वॉच कीजिए। हिरेन है हमारे साथ राजकोट से। हिरेन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे पास भेल है 45 रुपीज के, एवरेज 45, मेरे 65 में लिए थे, फिर 25 में लिए 1,000, तो 2,000 शेयर है अभी। ये नवरत्न कंपनी है, 90 रुपया बुक वैल्यू है, 3 साल पहले बोनस दिया था, हर साल डिविडेंड देती है, फिर भी क्यों नहीं चलती समझ में नहीं आता। और कुछ ऐसी कंपनियां भी है जो डिविडेंड नहीं देती, कुछ नहीं होता, 3 अंकों में 4 अंकों में पहुंच जाती है, तो ये कुछ समझ में नहीं सवाल आता तो कि आपका बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इनफैक्ट BHEL सरकारी कंपनी, और इनफैक्ट मयूरेश अब से 5-7 साल पहले बहुत फेवरेट स्टॉक ये होता था, लेकिन इसे निवेशकों को स्टॉक मूवमेंट के हिसाब से रिटर्न नहीं दिए हैं। लेकिन अब जब ये 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 20 रुपए के आसपास, इसमें काफी बाइंग इंटरेस्ट देखा गया है, जिस वजह से ये स्टॉक 5 रुपए चला भी है 20 रुपए के लेवल से। अब क्या व्यू रहेगा? हाल फिलहाल में कई हाउसेस ने 40-45 की टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह भी दी है। इनका एवरेज बाइंग प्राइस है 45 का, तो यानी इन्होंने तो और भी ऊपर के लेवल पर इन्होंने खरीदा था। अब क्या सलाह है इनके लिए? कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक दिक्कतों से गुजर रही थी ये कंपनी इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन पैरामीटर इटसेल्फ, ऑर्डर बुक को लेके, और जो इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल एलोंगेट हुई थी पिछले कई तिमाहियों से, इसके लिए बैलेंस शीट डिटोरिएशन बिल्कुल हुआ है। स्लो मूविंग ऑर्डर्स हैं, कई ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़े थे, और आई थिंक जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हम सुन रहे हैं, आई थिंक BHEL की मैनेजमेंट हैज फार और लेस ओपनड अप मोनेटाइजेशन के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ यूजिंग इट्स एक्सेस लैंड फॉर JVs और लुकिंग एट इवन मोनेटाइजिंग दैट, जो आई थिंक फ्री कर लेगा काफी कुछ कैश उनके बैलेंस शीट के ऊपर फ्रॉम द लैंड सेल इटसेल्फ। तो मेरे ख्याल से आई थिंक
निवेशक के पास आई थिंक काफी कुछ इन्फॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ बुक वैल्यू, एब्सोल्युटली चीप है, नो डाउट अबाउट इट, डिविडेंड पे आउट भी ठीक ठाक है कंपनी के, इसलिए आई थिंक एक मीडियम टर्म नजरिया हो तो कुछ सेंटिमेंट के स्टॉक के साथ बिल्कुल बरकरार है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 2350 इज द 50 डीएमए, डाउन साइड पे देखना पड़ेगा 4250 अगर एक स्टॉक सरपास कर देता है जो उसका 200 डीएमए है तो मेरे को लगता है इसका मोमेंटम और भी बरकरार रह सकता है। तो ये दो की लेवल्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये स्टॉक। तो होल्ड करने की सलाह है, लेवल्स आपको बता गए हैं, उन पर ध्यान दीजिए। अगला एसएमएस में आया है ट्विटर पर, रोहित की ओर से भोपाल से इन्होंने सवाल भेजा है। आईसीआईसीआई बैंक पर इनका सवाल है, 200 शेयर है, 316 का परचेसिंग प्राइस है, लेवल्स के हिसाब से तो एंट्री इनकी सही है, लेकिन अब फर्दर आउटलुक क्या है आईसीआईसीआई बैंक पर मयूरेश? ये कहीं ना कहीं आई थिंक जो नंबर्स थे आई थिंक लार्जली मार्केट में जेस्टेट कर लिए थे, जो स्लिपेजेस का आंकड़ा था मार्केट को फार और लेस पता था। निम्स एट 3.87 वर वन ऑफ द हाईएस्ट, जीएनपीएस जो 5.53 पे आए थे, वन ऑफ द 17 क्वार्टर लोज दैट द बैंक हैज रिपोर्टेड। तो कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स आर गॉट जेस्टेटेड, रिटेल लोन्स आर ऑलमोस्ट 53%, कासा रेशियो काफी स्टेबल है, तो कई पैरामीटर स्टेबल है। कहीं ना कहीं आई थिंक जो प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है कोविड को लेकर और जो मोरेटोरियम में लोन किया ऑलमोस्ट 28-30% लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, अगली तिमाही के नतीजे आई थिंक बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक प्राइस टू बुक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये सारे बैंक के लिए। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है आई थिंक Q1 नंबर्स विल बी की, पर अगर इनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है और उस दो लेवल पे इन्होंने बाइंग की है तो बिल्कुल होल्ड करते हैं। होल्ड कीजिए, बैंक यही सजेशन है। दिल्ली से बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है नेस्ले के लिए, मैं 10 शेयर 17,525 में। आपने बाइंग प्राइस क्या बताया नेस्ले में दिलबाग जी? 17,525। 17,525? हाँ जी, आज ही लिए हैं मैंने, तो आज बहुत नीचे आए, कहीं आज नीचे आ गया। 5-5.5% गिरकर ये बंद हुआ। 17,000 के आसपास की आपकी बाइंग है, तो ऊपरी स्तरों पर आपने एंट्री ली है 52 वीक हाइस के आसपास ही। अब अपना नजरिया और बताइए, कितने समय के लिए इसको रखना चाहते हैं, किस नजरिए के साथ खरीदारी की आपने? ये समय जितना लग जाए कोई बात नहीं है, पर ये कब तक ठीक हो जाएगा? ठीक है, मयूरेश बताइए, नेस्ले कब तक सही हो सकता है? इन तक इनको रिटर्न मिल सकते हैं? 500 की बाइंग है, रिजल्ट के बाद ये स्टॉक टूटा, ब्रोकर हाउसेस की ओर से जो रिपोर्ट भी आई उसके बाद भी इसमें जो मोमेंटम था वो नेगेटिव ही रहा। अब क्या सजेशन होगा इनके लिए? रख सकते हैं, मतलब समय दे सकते हैं इस निवेश को? ये बिल्कुल समय देना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत क्वालिटी स्टॉक है और हमारे कैंसलिंग मेथोडोलॉजी में आई थिंक जो क्वालिटी लीडर्स होते हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आउट परफॉर्म करते हैं। आई थिंक नतीजे कल आए थे थोड़े बाजार को आई थिंक जमे नहीं, बट ये समझना पड़ेगा कोविड रिलेटेड इश्यूज जो थे, प्रोडक्शन लाइन्स ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर रही, हालांकि आई थिंक 60-70% पर आ चुकी है, सप्लाई लाइन में कंस्ट्रेंट्स थे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनका माल बन रहा था वो जा नहीं रहा था बिकॉज ऑफ सप्लाई रिलेटेड इश्यूज, आई थिंक वो भी थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा। और इनकी जो लीडरशिप पोजीशन है आई थिंक आप रेडी टू ईट फूड कहे विद मैगी और कॉफी थ्रू नेस्कैफे या किटकैट इन टर्म्स ऑफ चॉकलेट्स एंड कन्फेक्शनरीज, जो प्रोडक्ट वेरिएंट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, जो इनकी रीच है रूरल अर्बन और लार्जली आई थिंक अर्बन ओरिएंटेड है, इसका मतलब आई थिंक जो मार ये झेलती है काफी अदर एफएमसीजी कंपनीज रूरल स्लोडाउन की वजह से, शायद नेस्ले इतना मार नहीं झेले। क्वालिटी कंपनी है, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, वर्किंग कैपिटल साइकिल अच्छा है, तो मुझे लगता है आई थिंक कोई डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल होल्ड करके रखें, ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न डिलीवर करेगा फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, टेंशन नहीं लेनी है, लंबे समय के लिए रखना है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स आपको हो सकते हैं, समय दीजिए इस निवेश को। अगला एसएमएस के जरिए सवाल आया है एक्सिस बैंक पर, ये सवाल हमें भेजा है भूषण ने नासिक से। सवाल है इनका कि 15 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और जो परचेसिंग प्राइस है वो 378 का है। बताइए मयूरेश, क्या सजेशन होगा एक्सिस बैंक पर? 378 इनका बाइंग प्राइस है। की बात करें तो दीपाली जी, मुझे लगता है आई थिंक जो मोरेटोरियम वाले लोन्स हैं ऑलमोस्ट 28-30% फॉर ऑल दीज लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कैसे आई थिंक Q1 के नतीजों में तब्दीली होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ये देखना जरूरी है। कहीं ना कहीं आई थिंक जो दिक्कतें थी इन टर्म्स ऑफ स्लिपेजेस,
गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। हाँ, मैंने क्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिए हुए हैं, 46 लिए हुए हैं 193.20 में। क्वेस्ट कॉप आपने लिया 193 पर, 180 के आसपास ये आज क्लोज हुआ है। पूछ लेते हैं मयूरेश जी से। मयूरेश जी, 52 हफ्तों के निचले स्तरों के आसपास ही इनफैक्ट अभी भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 168 के आसपास का इसका 52 वीक लो है, तो लेवल्स के हिसाब से तो लोअर लेवल की है इनकी बाइंग, लेकिन अब इनको करना क्या है? रखें तो कुछ फायदा होगा क्वेस्ट कॉप? नहीं, थोड़ा समय देना पड़ेगा और आई थिंक इसकी अर्निंग्स प्रोफाइल काफी वीक हो चुकी है। आई थिंक इन्होंने जो लास्ट एक्विजिशंस किए थे, I think they were probably moving in the right direction. But cash flow improvement कैसी होगी in a situation like this? क्योंकि आप environment अगर देखें तो environment is not at all conducive in terms of either rotation of jobs or either getting new jobs. क्योंकि I think काफी कुछ चीजें बदलेंगी because of digitalization and so on. मुझे लगता है I think अगर रैलीज पे आप निकल सकते हैं, क्योंकि RSI रेटिंग में हमारे पेंशन के प्रोफाइल और मेथोडोलॉजी के हिसाब से काफी वीक है। तो आई थिंक दो पर सेक्टर जहाँ पे अर्निंग प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो आई थिंक फार्मा में से सिप्ला फॉर एग्जांपल EPS और RSI रेटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो आई थिंक एक स्टॉक आप चूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है क्वेस्ट कॉप पर। इसके अलावा करसन गोपाल है हमारे साथ फोन लाइन पर जयपुर से। करसन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, मेरे पास वेदांता के 400 शेयर है एट द रेट ऑफ 145 और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने परचेज किया था। ठीक है, पूछ लेते हैं मयूरेश। वेदांता, इनफैक्ट बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते होंगे कि वेदांता को लेकर अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पोस्ट डी-लिस्टिंग न्यूज। इनका बाइंग प्राइस 145 का है, क्या व्यू होगा? ये आपको बहुत क्लियरली डेवलपमेंट के लिए राह देखनी पड़ेगी। एंड हैव टू स्टे क्लोज टू द डेवलपमेंट इटसेल्फ। तीन चीजें हैं। आई थिंक जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है जो 67% है, एक रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। आई थिंक ऑप्शन प्राइस डिसाइड होगी। तो आई थिंक जो भी ऑप्शन प्राइस डिसाइड होगी, आई थिंक दैट विल डिटरमाइन द डिस्कवरी प्राइस, जैसे हम एनालिस्ट की भाषा में कहते हैं। तो आई थिंक अगर वो प्राइस जो भी निकलती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रमोटर्स को नहीं जचती है, तो प्रमोटर्स कैन सजेस्ट एन अल्टरनेटिव प्राइस। दूसरा, आई थिंक प्रमोटर्स विल ट्राई टू डू एन एक्विजिशन एट अ वेरी वेरी कंड्यूसिव प्राइस, क्योंकि जितना कैश फ्लो जाएगा दैट इज वन थिंग, बट जितना आई थिंक इनको आई थिंक कैश रिजर्व को आई थिंक एक्सेस करने मिलेगा, ये डिविडेंड पे आउट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स देखना चाहेंगे। तो आई थिंक जो पे आउट हुआ है जिंक से आई थिंक अच्छा खासा हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड दैट डिक्लेयर्ड। तो कहीं ना कहीं पे आउट आ जाएगा वेदांता के पास इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, बट क्या वैल्यू निकल के आती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स हैज टू बी ऑब्जर्व। So I think you have to observe this stock very, very clearly. I think development से राह देके stay glued to CNBC आवाज. I think आवाज आपको up to date न्यूज बताते जाएगा डेवलपमेंट रिलेटेड। ठीक है, तो अपडेटेड रहिए अपने निवेश को लेकर और CNBC आवाज तो डेफिनेटली देखते रहिए ताकि आपको सही स्ट्रैटेजी लगातार मिलती रहे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे CNBC आवाज की मुहिम की। CNBC आवाज और NSE एक विशेष मुहिम लेकर आए हैं जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। मकसद इसका यही है कि इन्वेस्टर्स को जागरूक किया जाए उनकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास दिलाया जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सारे ऐसे निवेशक होते हैं जो कि फ्रॉड में फंस जाते हैं, जो कि जिनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। इनफैक्ट काफी सारे मैसेजेस आपको मिलते होंगे, काफी लोग शायद आपको ये बताते होंगे कि आप एक दिन में लाखों कमा सकते हैं। तो आपको अगर ऐसा कोई सजेशन दे रहा है या फिर ऐसा कोई इंडिकेशन आपको कहीं से मिल रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि पैसा बनता है शेयर बाजार में, लेकिन सिर्फ लंबी अवधि में। लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ क्रिएशन होता है। मार्केट में उतार चढ़ाव जरूर आता है, हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो एक समय में नुकसान में भी हो, लेकिन वो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स आप चुनेंगे तो आपका पैसा बाजार में जरूर बनेगा। वेल्थ क्रिएशन स्टॉक मार्केट में पास्ट में भी हुई है, फ्यूचर में भी होगी, लेकिन अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स के साथ पोर्टफोलियो बना के रखें और अपने निवेश को रेगुलरली मॉनिटर करें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ध्यान दें। मयूरेश का भी कमेंट ले लेते हैं इस पर। मयूरेश, क्वालिटी स्टॉक्स के साथ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना कितना जरूरी है अगर वेल्थ क्रिएशन करनी हो तो? बिल्कुल, और आपने बिल्कुल राइट कहा दीपाली जी। मेरे हिसाब से आई थिंक क्वालिटी स्टॉक्स के साथ अगर आप बने रहते हैं तो इनकी जो लीडरशिप पोजीशन होती है, जो ये साइकिल से गुजर सकते हैं, अच्छे साइकिल, बुरे साइकिल, और इनके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये इनको डिफरेंशिएट करती है अन्य कंपनियों के साथ। और आपने जैसे राइटफुली कहा, आई थिंक अगर आपको आई थिंक सलाह लेनी है तो रजिस्टर्ड एनालिस्ट या रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही लें और स्पेकुलेटिव पोजीशंस में ना जाए कि इससे सुना उससे सुना। तो आई थिंक काम ऐसा ही करें जहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म पैसा बने, इधर थ्रू म्यूचुअल फंड और थ्रू या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर। जी
चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। हमारे साथ बने हुए आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सवाल हमें लगातार मिल रहे हैं और सुचित चतुर्वेदी ने एक सवाल हमें भेजा है मुंबई से। IRCTC पर 100 स्टॉक्स हैं, 1031 की इनकी बाइंग है, तो अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है। हालांकि 800 साढ़े 800 तक ये पहुंचा था मार्केट में है मैं मयूरेश, लेकिन अच्छे मुनाफे में ये बैठे हैं। क्या सजेशन होगा IRCTC पर? एक पॉजिटिव न्यूज आ गई कि आई थिंक रेल सेवाएं चालू होगी सिलेक्टेड रूट्स पे और अच्छी खासी बुकिंग इन्होंने सोल बुकिंग ऑपरेटर है, अच्छी खासी डिवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से Q4 और Q1 के नतीजे में थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है और जैसे जैसे आई थिंक ट्रेन सेवाएं स्टार्ट हो जाएंगी अक्रॉस डिफरेंट रूट्स का, आई थिंक दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन रेवेन्यू। तो मार्केट ये पता के चल रहा है कि 2 क्वार्टर खराब होंगे, आई थिंक बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं। 1270 ये इसका 50 DM है, ये एक लेवल आप ऑब्जर्व कर लीजिए ऑन द बाइक। तो होल्ड करने की सलाह IRCTC, बेझिझक बने रहिए। सोम प्रकाश शर्मा है जयपुर से हमारे साथ। बताइए शर्मा जी, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास में, गुड इवनिंग मैम, मेरे पास में 1500 रिलायंस है 800 रुपए के भाव। 1500 रिलायंस है 800 के भाव पे, तो आपको तो कंग्रेचुलेशन बनता है। क्वांटिटी भी आपके पास ठीक है और आपने 800 रुपए का एवरेज बाइंग प्राइस आपका है, तो आपकी तो निवेश की राशि ऑलमोस्ट दोगुनी हो चुकी है। मयूरेश प्रॉफिट्स ले ले थोड़े, यहाँ पे रखे रिलायंस इंडस्ट्रीज। नहीं, पहले तो मुबारक निवेशक को, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो डेवलपमेंट हुई है रिलायंस के साथ जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्पेसिफिकली एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ मोर देन 5 लाख करोड़, और जो डेवलपमेंट टोटल शेयर प्राइस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि आई थिंक नॉट जस्ट द एंटरप्राइज बिजनेस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से वायरलेस बिकॉज ऑफ ARPU इंक्रीजेस विल आल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। मार्केट के नाम पे चल रहा है कि बिकॉज ऑफ द ऑयल क्रैश पेट्रोकेम और रिफाइनिंग का बिजनेस है, वो उस पर थोड़ी आई थिंक मार झेलनी पड़ेगी ये साल के लिए। GRM भी अच्छे खासे कम हो सकते हैं, बट विल बी रिलेटिवली बेटर देन सिंगापुर GRM। रिटेल Q4 Q1 में थोड़ी मार झेलेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है एनुअलाइज बेसिस पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस देगा एज थिंग्स स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग। तो मुझे लगता है आई थिंक अच्छा निवेश दिखाया है आपने एट अ वेरी वेरी अपॉर्चुन प्राइस, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। आपका मध्यम अवधि का निवेश। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। लंबी अवधि के लिए आप बने रहिए। डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे कि CNBC आवाज नेटवर्क 18 का चैनल है और नेटवर्क 18 का जो स्वामित्व है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अगले कॉलर हमारे साथ पारस हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। पारस जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? और मेरे पास ना सुब्रोस के शेयर हैं, एक लोट है मेरे पास 400 का, 170 की बाइंग है, और एक लोट है मेरे पास 350 का, 350 का, 160 की बाइंग है उसकी। तो आपकी एवरेज बाइंग जो है, आपके पास टोटल शेयर 750 हो गए और जो बाइंग प्राइस है वो 165 के आसपास होगा या उसी के 164 165। ठीक है, पूछ लेते हैं मयूरेश से। मयूरेश जी बताइए, सुब्रोज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स काफी पिटे हैं, ये सबको मालूम ही है, और सुब्रोज के साथ अच्छी बात यह है कि मारुति इनके लिए एक बड़ा क्लाइंट है। बताइए अब इनके लिए सजेशन क्या होगा इनके परचेसिंग प्राइस को देखते हुए? एब्सोल्युटली, आई थिंक मारुति का सबसे बड़ा प्रोवाइडर है एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स का, और थोड़े डिवर्सिफिकेशन भी देख रहा है सुब्रोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हालांकि आई थिंक जैसे सिचुएशन ऑन ग्राउंड है, कहीं जो ऑटो कंपनीज मार झेलेंगी, ऑटो एंसिलरीज भी आई थिंक उतना ही मार झेलेंगी इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। तो आई थिंक जो वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ होगी और जो कैश फ्लोज होंगे ये थोड़े धीमे होंगे, ये डिस्कवर चाहिए। तो अगर लंबा नजरिया नहीं हो तो आई थिंक जो इन्होंने एवरेजिंग किया है, आई थिंक 50 DM में एग्जैक्टली वहीं पे है, अराउंड 164 165, तो लेवल क्लोजली ऑब्जर्व मॉनिटर करें। अगर वॉल्यूम के साथ ये लेवल टूट गया, अगर 160 155 भी टूट जाती है तो शायद ये स्टॉक लिंगर करे। तो मेरे हिसाब से आई थिंक स्टॉक इस रेंज में फंसा हुआ रहेगा, बट ये लेवल मॉनिटर करने के लिए आपको बहुत जरूरी होगी इन टर्म्स ऑफ। जी चलिए, सजेशन आपको मिला है, उसी के हिसाब से रणनीति आप बना सकते हैं सुब्रोज पर। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। शुक्रिया मयूरेश आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। थैंक यू। वैसे के साथ कल का बाजार में इतना ही। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।